2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने से कोरोना के संक्रमण के मामलों में आएगी सुनामी। WHO प्रमुख ने जारी की है चेतावनी। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में आकस्मिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बैठक के बाद कुछ राज्यों में आंशिक तो कुछ राज्यों में फुल लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान हुआ है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से भारत में कोरोना की तीसरी लहर आना हुआ तय। तो जानिए कब आएगा पीक। अभी तक की स्टडी से मिले हैं ये संकेत। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार भारत में फैलता जा रहा है। इस वेरिएंट ने अभी तक भारत के लगभग 19 से 20 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो दोस्तों, एक स्टडी हुई है जिसमें पता चला है कि भारत में इस महीने में जो है कोरोना का तीसरा लहर या फिर कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपनी पीक पर होगा। तो दोस्तों, ये कौन सा महीना है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, नए साल की जनवरी में 16 दिन बंद रहेंगे सभी बैंक। देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी अगले साल से या फिर नेक्स्ट महीने की किसी भी तारीख को बैंक में कोई लेन देन करना है या फिर बैंक से जुड़ा कोई भी कामकाज निपटाना है तो इस खबर को आपको पूरा जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगले साल के पहले महीने में बैंक लगातार या फिर छोड़ के बीच में 16 दिन तक जो है बंद रहेंगे। तो दोस्तों, कौन कौन से दिन बंद रहेंगे इसकी पूरी लिस्ट बताएंगे। साथ ही में दोस्तों, सरकार कि इस योजना के तहत बेटियों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में भी कोई बेटी है, कोई कन्या है, तो आपको यहां पर आसानी से सरकार की तरफ से आपकी बेटी के बैंक खाते में 25 हजार रुपए मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं पर भी ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तो इंतजार करने की जरूरत है। सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और जिस फॉर्म के तहत आपको सीधे ही आपकी बेटी के खाते में 25 हजार रुपए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको एक शर्त है जिसे पूरा जरूर करना होगा। तो दोस्तों, ये कौन सी शर्त है और साथ ही में बात के किन किन राज्यों की छात्राओं या फिर किन किन राज्य की बालिकाओं को ये पैसे मिलेंगे, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है। पैसे लेकर 12 महीने के अंदर घर नहीं बनाया तो होगी वसूली, पहले ही करना होगा करार। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर रखा है या फिर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, क्या बदलाव हुआ है इसकी भी हम आपको पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जियो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लो जी, आ ही गया नए साल जियो का ऑफर। ये ऑफर यूजर्स के इस साल को बना देगा खासम खास, क्योंकि ये है न्यू ईयर ऑफर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रिलायंस जियो के कस्टमर है और रिलायंस जियो या फिर बाकी सभी एयरटेल वोडाफोन की जो बढ़े हुए रिचार्ज प्लान की कीमतों से परेशान हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो जियो ने यहां पर लॉन्च कर दिया है, जो जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत कहलाता है। तो दोस्तों, इस ऑफर में आपको किस प्रकार से जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, साथ में इसका कैसे आपको फायदा लेना होगा, कुछ ही देर में जानेंगे। साथ ही में दोस्तों, नए साल से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव। आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर। साथ ही इन 7 चीजों को हमेशा के लिए देश में किया गया है बंद, लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नए साल या फिर हर साल नए महीने से देश में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ नए नियम और कानून बनाए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार इस महीने की शुरुआत में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिन्हें अगर आप सही समय रहते जान लेते हैं तो आप लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन अगर आप इन्हें सही समय रहते जानने से चूक जाते हैं तो आपको उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में कौन से नए नियम हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, साथ ही में देश में कौन से बदलाव हुए हैं और किन 7 चीजों को देश में बंद किया गया है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए।
तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो नया साल दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने आकर सभी योजनाओं को तहस नहस कर दिया है। कई देशों में डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरह हावी हो चुका है। ये देश महामारी की चौथी लहर देख रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना की दूसरी लहर देखी गई है, लेकिन बिहार और दिल्ली समेत कई राज्य कोरोना की तीसरी लहर आने की बात भी कह चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 961 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के मामलों में 44% का उछाल दर्ज किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तेजी के बढ़े ये मामले ओमिक्रॉन की वजह से है। एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत में बढ़े कोविड-19 के मामलों की वजह से तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि इसका प्रभाव पहली और दूसरी लहर की तरह गंभीर नहीं होगा और जानकारों के मुताबिक यह लहर बहुत कम समय तक रहेगी। और आपको बता दें कि 2022 की शुरुआत में कोरोना के मामलों में उछाल आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख मतलब कि WHO के प्रमुख ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलने से संक्रमण के मामलों में सुनामी आने की संभावना है और इसको लेकर उन्होंने आशंका भी जाहिर की है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दुनिया अगले साल में इस महामारी को जरूर पछाड़ देगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जनवरी में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बच गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि RBI ने अगले साल के पहले महीने यानी कि जनवरी 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपको भी जनवरी महीने में बैंक से जुड़ा कोई भी कामकाज निपटाना है तो आप उससे पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। जनवरी महीने 4 या फिर 6 दिन नहीं बल्कि पूरे 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में आप बैंक जाने से पहले जरूर देख लें कि आपके राज्य में बैंक बंद है या फिर खुले हैं। जनवरी 2022 में बैंकों की कुल 16 दिन की छुट्टियों में 7 वीकेंड की छुट्टी है। इनमें से कई छुट्टियां लगातार भी पड़ने वाली है। बता दें कि पूरे देश में 16 दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे। RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई अवकाश की सूची के मुताबिक ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में है। ये सभी छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस योजना के तहत बेटियों को मिलेंगे 25 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए राशि जारी कर दी है। इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों के प्रोत्साहन राशि देने के लिए 631 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए 2021-22 में राज्य सरकार की ओर से छात्राओं को दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त बोर्डों से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली सभी अविवाहित छात्रों को 25,000 रुपए मिलेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सुशासन के कार्यक्रम का एक पार्ट है। इसके तहत अविवाहित छात्राओं को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एनडीए का यह चुनावी एजेंडा भी था, जिसे इसी साल फरवरी में कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी गई थी और अब छात्राओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। लड़कियों की शिक्षा पर नीतीश सरकार काफी जोर दे रही है और साथ ही में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना उसी का एक हिस्सा है। अगली खबर दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास की स्वीकृति के समय हर लाभुक संबंधित प्रखंड कार्यालय से करार जरूर करेंगे। लाभुक अपने करार में बताएंगे कि स्वीकृति के 12 माह के अंदर अनिवार्य रूप से आवास का निर्माण कर उसका फोटो के साथ में साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नियमानुसार जो राशि है वो वापस वसूल कर ली जाएगी। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को पत्र जारी कर दिया है और विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किए जाने वाले आवास को लेकर ये जो है दिशा निर्देश भी दे दिया है। इसकी कार्रवाई अंतिम चरण में है और जनवरी में स्वीकृत कर आवास के लिए पहली किस्त भी जारी कर देनी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों ये जियो का नया ऑफर आया है, जिसमें सभी ग्राहकों को काफी फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो हर साल के अंत में हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लेकर आता है। हर दूसरे साल की तरह इस साल भी जियो के ग्राहकों के लिए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का इंतजार कर रहे हैं और जियो ने इस इंतजार को आखिर में खत्म कर दिया है। इसे सबसे दाकड़ ऑफर के तहत जियो ने अपने सभी ग्राहकों के लिए 1 महीने की वैलिडिटी फ्री में देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद में मानो जियो यूजर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। हालांकि इसके अलावा जियो का 2545 रुपए का प्रीपेड प्लान अब एक नए अवतार में सामने आया है। आइए जानते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में आपको क्या मिलने वाला है और आप इस ऑफर का लाभ कैसे उठा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जियो ने 1 दिसंबर से अपनी सभी प्लान महंगे किए थे। तब जियो ने 365 दिनों की वैलिडिटी वाला 2545 रुपए में एक प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान के साथ ग्राहकों को 336 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की गई थी।
थी, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के तहत इस प्लान की वैलिडिटी को बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है। यानी इस प्लान की वैलिडिटी 29 दिनों तक बढ़ा दी गई है। जियो का ऑफर सीमित समय के लिए है। हालांकि कंपनी ने प्लान को रिचार्ज करने की आखिरी तारीख के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन टेलीकॉम टॉक के मुताबिक यह प्लान 2 जनवरी 2022 तक ही उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, नए साल से देश में होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, जिससे कि आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, अगर पहले बदलाव की बात की जाए तो 1 जनवरी 2022 से आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए सभी वेबसाइट और भुगतान गेटवे द्वारा स्टोर किए गए ग्राहकों के डेटा को हटाने और उनके स्थान पर लेन देन करने के लिए इनक्रिप्टेड टोकन का उपयोग करने के लिए कहा है। इसके अलावा अगले बड़े बदलाव की बात की जाए तो 1 जनवरी 2022 से एटीएम से पैसा निकालना और भी महंगा हो जाएगा। नए साल से देश के सभी बैंकों ने एटीएम चार्ज 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। यानी अब लिमिट पूरा होने के बाद में एटीएम से नकदी निकालने पर हर बार 21 रुपए आपको चार्ज देना होगा। नेक्स्ट अगर बदलाव की बात की जाए तो दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर का भाव तय करती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।